उन दो बहनों का नाम लेना चाहूंगा जो एक साल यूपी पुलिस में हुई है सिलेक्ट, जिसमें से एक बहन का तो काफी लंबा संघर्ष रहा है 2018 से, और अब सोचिए 2025 चल रहा है। और ये इतना आसान नहीं है, कोई 5-7 साल तक लगातार तैयारी करते हैं, क्योंकि इस बीच कई लोग छोड़ देते हैं तैयारी। कई सारी वो होती है, एक होता है ना कि इंसान का मनोबल टूट जाता, धैर्य छूट जाता है ना। तो यही होता है, धैर्य बांधे रखो, कहते नहीं सब्र का फल बांधे रखो सब्र का फल मीठा, तो कुछ ऐसे ही है। तो ज्यादा बात करूंगा तो बहुत ज्यादा टाइम होगा, तो डायरेक्ट बुलाना चाहूंगा मैं दो साक्या सिस्टर को, प्रतिमा साक्या और कामना साक्या। जोरदार ताली हो जाइएगा। मेरी फोटो होगी इसके अंदर पक्का। चलिए, बहुत बढ़िया, ताली हो जाते। अरे अभी डांस कौन करेगा, तुम लोग अभी से ही थक हार गए। चलिए, एक आपके लिए, एक आपके लिए। तो भैया ये दोनों बहनें आज यूपी पुलिस का अंग बन चुकी हैं, जो अपने आप में एक परिवार के लिए काफी गर्व की बात है। एक ही परिवार से दो दो लोग पुलिस में जाना, और काफी लंबा संघर्ष भी रहा है एक का, और एक को तो चलो मैं ये कहना चाहूंगा कि इनके गाइडेंस से इनको बहुत फायदा मिला है। आपने कभी सुना होगा कि जैसे कहते हैं कि बड़ा भाई या बहन जैसा करता है तो छोटा उसी राह पे चलता है, तो ये जीता जागता सबूत है हमारे पास, समझ रहे। तो चलिए इनसे बात करते हैं। हेलो, मेरा नाम प्रतिमा साक्या है। अभी फिलहाल मैं यूपी पुलिस में सिलेक्टेड हूँ, और मेरा संघर्ष तो काफी सालों पुराना है। 2018 से मैं तैयारी कर रही, और 2018 में यूपी पुलिस का फर्स्ट एग्जाम दिया था जब 41 की वैकेंसी आई थी। उस वक्त मुझे पता ही नहीं था कि मतलब फिजिकल की भी तैयारी होती है कोई, और उसमें फिजिकल के लिए टाइम भी नहीं दिया था। दूसरे या तीसरे दिन डीबी के बाद तुरंत बुला दिया था, तो उसके बाद मैं फिजिकल में फेल हो गई। फिर नेक्स्ट मैंने 2019 में एग्जाम दिया, जब 49 की वैकेंसी आई तभी मेरा रिटन क्लियर हुआ, लेकिन फिजिकल मेरा तभी क्लियर नहीं हुआ। फिर मुझे लगने लगा था कि आप चलो कॉन्स्टिट्यूंसी छोड़ते हैं, एसआई की तैयारी करते हैं। फिर एसआई का मेरा एग्जाम क्रैक हुआ, सर के पास में आई, ट्रेनिंग के बारे में मुझे पता चला, तो सर ने मेरा फिजिकल भी क्लियर करवाया, लेकिन किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया। लास्ट में मैं 2 मार्क्स से फाइनल मेरिट से बाहर हो गई। लेकिन सपना तो सिर्फ जाने का था यूपी पुलिस में, तो फिर मैंने अभी फिर से तैयारी स्टार्ट करी, और फिर मैं यूपी पुलिस में फाइनली सिलेक्टेड हूँ। वो सभी सपोर्ट से हुआ। अगर साल 2018-19 में मिले होते तो उस समय मैं अभी तक जॉब कर रही थी। और ये मेरी बहन है कामना साक्या। मैंने सोच लिया था कि जो गलतियां मेरे द्वारा हुई है मेरी सिस्टर के द्वारा ना हो, और इसका फर्स्ट अटेम्प्ट था, फर्स्ट इसका जीडी में सिलेक्टेड है, थी फाइनल से बाहर ये हो गई थी। और उसके बाद इसने मेरे साथ ही तैयारी की, मेरे साथ ही सपोर्ट किया, और आज ये भी पुलिस में सिलेक्टेड। चलिए, बहुत बढ़िया, तालियां। मैंने मेरी मेहनत की, परिवार वालों की बहुत सपोर्ट रहा, लेकिन मैं सीरियसली ये कहना चाहूंगी कि मैं आज जो भी हूँ उसके लिए मैं सबसे ज्यादा अपनी दीदी को ही क्रेडिट देना चाहूंगी। बिल्कुल बिल्कुल, बोलो। आज हम दोनों साथ में सिलेक्टेड हुए, तो मेरे मम्मी पापा भी अभी सुन रहे होंगे, तो वो भी बहुत खुश हैं घर में कि एक साथ दोनों बहनों का सिलेक्शन हुआ। क्योंकि पापा तो नहीं कहते थे, लेकिन मम्मी जरूर कहती थी कि चलो अब शादी कर दो, उसकी उम्र हो रही है, शादी कर दो। लेकिन मेरे पापा ने कहा नहीं, उसका मन है, जब वो मतलब सोच ही लिया कि नहीं सिलेक्शन के बाद ही शादी करेगी, तो उसके बाद ही उसका देखेंगे। और मुझे मतलब मेरी फैमिली ने भी बहुत सपोर्ट किया। थैंक यू। आपको एक बात बता दूं, इनको मैंने कहा था 2025 तुम्हारी नौकरी पक्की है। ये शॉर्ट्स वीडियो आप लोग देख चुके होंगे, और आज ये खड़ी है, कल परसों ट्रेनिंग पे जाने वाली है 2 दिन बाद। और मैंने एक बात भी बोली थी इनको, क्या पता ऊपर वाला सोच रहा तुम्हारी बहन तुम्हारे साथ में जाए ट्रेनिंग पे, तभी तभी तुम लोग का साथ दिखाओ, तभी इसलिए तुम्हारी जॉब भी लगी। क्यों? हाँ सर, सर ने तो पहले ही मतलब हमने लगा दिया था मेरा, मैंने सर को बोला कि सर आप वीडियो डिलीट कर दो, क्योंकि ऐसा ना हो कि मैं फाइनली बाहर हो जाऊं लास्ट टाइम और फिर सब लोग देख लें पहली वीडियो पे। लेकिन सर को इतना विश्वास था कि सर ने पहले ही मतलब टैगलाइन लगा दी थी, और वो आज तक साबित हुई। चलिए, बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां हो जाएगी। ठीक है सर, हम दोनों बहनें आपके लिए छोटा सा गिफ्ट लेके आए हैं, और आप अभी इसको स्टेज पे अभी ओपन करना। अच्छा, मैं ओपन करूँ? पकड़ना है, आप ही ओपन करो। कहाँ से करते? फोटो है, कैमरा? अबे पास से
यहाँ से खोलूं? अच्छा पहले फोटो खींच, ऐसे में भी खींच ले। तालियां। तो ये हमारी वर्षा, इनका भी काफी लंबा संघर्ष रहा है और ये मेरे सामने जहां तक मुझे पता है एक बार एसएससी जीडी के फाइनल में रह गई है, 2 बार। एक बार शायद 2022 वाला, फिर दूसरा एसएससी जीडी कौन सा था, ये अभी 2024 वाला। फिर यूपी कांस्टेबल के उससे भी फाइनल से बाहर रह गई थी, तो काफी हम लोग निराश हो गए थे। मतलब एक थोड़ा वो होता ना कि उम्मीद थी पूरी कि इस बार तो वो कहीं नहीं जा रही वैकेंसी, लेकिन जब नहीं हुआ तो काफी निराश हो गए थे। लेकिन फिर फाइनली उसके 15 या 20 दिन बाद रिजल्ट आया ना, 13 दिन बाद इनका वर्कशॉप होता है, जो एक वर्कशॉप कर्मशाला विभाग होती है उत्तर प्रदेश में, फाइनली उसका नाम हो गया और ये मेडिकल दे दिया और ना सब क्लियर हो गया और आज इनका चयन हो चुका है। जोरदार ताली हो जाएगी इनके लिए। हम बुलाना चाहेंगे अपनी हमारी अकेडमी की पहलवान, अपनी खुशबू को वो हो जाए मुग्ध में। मेरा नाम खुशबू है। 1 साल हो गया हमें रनिंग करते करते, हम असिस्टेंट ऑपरेटर के लिए आए थे और फाइनल मेरिट से बाहर हो गए उसके, और क्योंकि प्लेस मिल गया पास में। और सर को तो हम बहुत पहले से जानते हैं, ये हमारे भैया हैं जो उनके दोस्त थे। तो हमारा दिल्ली प्लेस का फिजिकल में हम 5 सेकंड से रह गया फिजिकल। तो भैया मिलने आए होंगे भैया से, तो उन्होंने बताया कि हमारी बहन का रह गया। तो भैया ने बोला भेजना ग्राउंड, मैं देखूंगा कैसे रह गया। तो उन्होंने बताया कि उसका भी असिस्टेंट ऑपरेटर में भी हुआ है, तो भेजता हूँ तुम्हारे पास। तो भैया के पास हम आए, उन्होंने पूछा क्या है कैसा है, बताया कि हमारा रह गया था। कोई नहीं करो, हम करवाएंगे, सब हो जाएगा। तो भागते भागते 1 साल ऐसे निकल गया, पता ही नहीं चला। रिजल्ट का इंतजार करते करते रिजल्ट का इंतजार करते रहे। उसके साथ साथ यूपी पुलिस की रनिंग भी हो गई, उसके बाद असिस्टेंट ऑपरेटर की रनिंग आई। उसके बाद जब रनिंग हुई, रनिंग भी क्वालिफाई हो गई। 13 मिनट 4 सेकंड में यूपी पुलिस की रनिंग और 13.5 में असिस्टेंट ऑपरेटर की रनिंग क्वालिफाई। उसके बाद फाइनल मेरिट असिस्टेंट से बाहर और फिर यूपी पुलिस ले लिया। थैंक यू। चलिए आपको ही बताऊं, इन्होंने काफी मेहनत करी थी और हमें उम्मीद भी थी कि असिस्टेंट में हो जाता, लेकिन कभी कभी कहते हैं ना कि कुछ लक वाली बातें भी होती। लेकिन एक बात बताऊं, ये फिजिकल तो असिस्टेंट ऑपरेटर का करने आते 16 मिनट का। जब मेरे पास कोई आता था ना, जैसे 16 मिनट में तैयारी करनी, मैं 16 मिनट नहीं रखता था दिमाग में, मुझे ये लगता था कि 13.5 मिनट में करानी है, 13 में करानी है। और उसी का फायदा मिल गया यूपी पुलिस में। क्यों? चलिए बहुत बढ़िया, खुशबू के लिए तालियां। वेल डन। गीते भगवानिया को बुलाइए। थैंक यू सर। सबसे पहले हेड ऑपरेटर के सर के पास आए, बट हेड ऑपरेटर वालों को छुआ नहीं, बीच में ये यूपी पुलिस आ गया तो इसमें ही हो गया। और सबसे पहले और क्या हुआ, एसएससी जीडी जीडी में भी बाहर हो गए थे। और सबसे पहले हम लोग दिल्ली पुलिस में, मैं खुशबू और एक तो लड़कियां और थी, प्रियंका मेरी, हम लोग साथ में एक सर है उनके पास जाते थे। पता नहीं जो भी हो, पर वहां से वर्कआउट सही साथ नहीं था, पता नहीं वो ध्यान ही नहीं देते थे बच्चों पे, क्या ही बताएं। ट्रायल भी मतलब नहीं लेते थे, तो हम लोग का कुछ भी नहीं हो पाया। दिल्ली पुलिस में हम, मैं, प्रियंका और तीनों बाहर हो गए। फिर मैं खुशबू के कांटेक्ट में रही कि आखिर आगे देखेंगे कुछ होगा तो। फिर हेड ऑपरेटर का आया, तो फिर मैंने खुशबू से पूछा कहाँ जाती हो वर्कआउट करने वगैरह, तो फिर हम लोग सर के पास आए और फिर मुझे प्रतिमा भी मिली वहाँ। तो फिर और अच्छा लगा कि चलो फ्रेंड्स हैं, साथ में करेंगे। और प्रतिमा को मैं काफी टाइम से जानती, तो हम लोग साथ में करते रहे। और स्वागत कीजिए निशा और नेहा का। जोरदार तालियां। आवाज जोरदार तालियां हमारी नेहा के लिए। नेहा निशा की शक्ल में चेंज वो हो जा रहा, मैं कंफ्यूज। भैया क्या बोले, ये हमारी निशा, आप लोग कई लोग जानते होंगे, यूट्यूब चैनल्स पे भी देखे होंगे। भैया इन्होंने अभी अभी सीआईएसएफ की नौकरी छोड़ी है। सीआईएसएफ में कितने महीने ट्रेनिंग कर ली? सीआईएसएफ छोड़ के यूपी पुलिस ज्वाइन कर रही है।
अब सोच लो यूपी पुलिस की क्या वैल्यू है, आप लोग खुद समझ सकते हो कि लोग कि मतलब निशा सीएसएफ सेंट्रल की नौकरी छोड़ के यूपी पुलिस ले रही है, जहां लोगों के लिए एक नौकरी लेना बहुत मुश्किल है, इनकी दो दो नौकरियां लग गई। मैं तो कह रहा ये जिस फॉर्म में हाथ डाले वो मतलब क्लियर है इनका। और जहां तक मैंने सुना आरपी वैसाई का भी क्लियर हुआ। अरे आरपी वैसाई का भी क्लियर है इनका, जोरदार तालियां। लेकिन अभी मैंने आपके व्यवसाय का फिजिकल तैयारी कराया मैं कास्ट कर रहा था, आप ट्रेनिंग में थी। सर आपसे पहले बोला था ना कि आप करवा दीजिए। तो गुस्सा हुआ? यस सर। गुस्सा है जो? थोड़े दिन बचे आप करवा दीजिए। चलिए ठीक है, बिल्कुल आपकी व्यवसाय की तैयारी करूंगा। तो ये निशा और ये नेहा, और नेहा का क्या था एसएससी जीडी में मेडिकल में थोड़ा सा एक प्रॉब्लम हो गई थी, ये 9 देवियों में शामिल थी हमारी, तो मेडिकल में थोड़ा सा रह गई थी, लेकिन आज फाइनली दोनों बहन यूपी पुलिस में है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, ओके ताले हो जाओ, जल रहे हैं। ये बहुत सारी है भैया अगर इतना टाइम ये लीजिए, ये हमारी ऐश्वर्या है, ये फर्स्ट टाइम हमारे पास असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर के लिए आई थी, लेकिन थोड़ा कहते हैं कि कुछ लक होता, मेहनत में कोई कमी नहीं थी, लेकिन कुछ वजह से रह गई थी, लेकिन फाइनली यूपी कांस्टेबल हो गई। और इनको पहले ये लगता था कि काश मेरी 16 मिनट में आ जाए, क्यों? चलिए बात करते हैं इस वजह से। सबसे पहले तो सर आपको ही थैंक यू, क्योंकि बहुत टफ चीज थी मेरे लिए जो था फिजिकल तैयार करना, क्योंकि एग्जाम फिजिकल तैयार करना बहुत ज्यादा बड़ी बात थी, पर सर हमेशा बोलते थे नहीं आप कर लोगी, और सर ने बहुत अच्छे से कराया, कभी मुझे डांटा भी नहीं है कि आप ऐसे नहीं करते हो, ऐसे नहीं करती हो, तो मैं बहुत खुश थी। और 14 मिनट तो बहुत मतलब इम्पॉसिबल चीज थी कि 14 मिनट 24 समय 14 मिनट कभी नहीं ला पाएंगे। सर ने बोला नहीं 16 मिनट के आप सोच के आए हो रेडियो के लिए, वो तो भूल जाओ, मैं 14 मिनट में करा के दिखाऊंगा आपको। तो बहुत ज्यादा खुशी है इस बात की। और सर आप मेरे घर पे भी किसी को भरोसा नहीं था कि तुम कर पाओगी, तो मैं बस करेंगे, तुम बहुत लेडी हो, और तू ही देख लो आज मेरा हो गया, और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ सर आपकी वजह से। चलिए बहुत जोरदार। इनका सबसे पहली बात बताएं, कई लोग कहते हैं टीचर्स में क्वालिटी होती है, टीचर्स, मुझे ये मानता कैंडिडेट्स में क्वालिटी, इनमें लगन नहीं होती। अगर ये 19 मिनट पहला ट्रायल था इनका, 19 मिनट, इनके लिए 16 मिनट में ही वो लगता था कि, लेकिन इन्होंने कर दिखाया इनके डेडिकेशन के लिए। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए बुलाना चाहेंगे यूपी पुलिस में 2 नौकरियों के मालिक शिवानी श्रीवास्तव, जोरदार तालियां, इनको 2 ताला कराई जाए। कुछ नहीं, चलो कुछ शिवानी श्रीवास हैं, इनका फाइनली आज 2 जॉब इनके हाथ में है। एक इनका, वैसे ये आई तो थी मेरे पास असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर की, लेकिन वो भी उसका पहले फिजिकल बाद में हुआ, सोचो जिसके भी पहले आई थी उसका फिजिकल बाद में हुआ, ये देखिए। और करते करते इन्होंने यूपी कांस्टेबल में भी ले लिया और असिस्टेंट रेडियो में भी ले लिया, और काफी वाकई में अपने आप में एक तारीफ की बात है कि अभी मात्र 22 साल की उम्र में इनके पास 2 नौकरियां हैं। तो चलिए बात कर, और एक चीज और बता दूं, इनकी जो लाइफ में स्ट्रगल है, समझ रहे हैं, काफी स्ट्रगल है, आप समझ सकते हैं। तो जरा बात करते हैं शिवानी, ठीक है शिवानी, ठीक है। अरे कोई बात बस सर को थैंक यू बोलना है, क्योंकि हम सेल्फ नहीं कर पाते, तैयारी सर ने करवाई तो हो गया। थैंक यू सर। चलिए बहुत बहुत ठीक। अब हम बुलाना चाहेंगे अपने एकेडमी की पोती को, ज्योति को, सॉरी, जोरदार ताली हो जाओ। ये हमारी ज्योति हैं, और इन्होंने एसएससी जीडी का भी क्रैक किया था, लेकिन फाइनल में रह गई थी। आई थी एसएससी जीडी आई थी ना अपने पास, लेकिन फिर करती रही और आज फाइनली यूपी पुलिस में हो गई है। तो इनका भी काफी स्ट्रगल रहा है, वो बहुत लंबी कहानी है, समझ रहे आप। लेकिन क्या बोलूं, एक टाइम ये एसएससी जीडी का जब मैंने ट्रायल लिया था तो ये रोने लगी थी, ठीक है। तो इनको काफी लग रहा था कि शायद नहीं हो पाएगा, लेकिन हमने कहा था कि हो जाएगा, टेंशन नहीं लो, और आज फाइनली यूपी पुलिस का आ गए। चलिए कुछ कहेंगी? सर को थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए जाइए।
बुलाएंगे कोमल सेन को। सबसे पहले सर को थैंक यू, सर ने इतना बड़ा फंक्शन हम लोगों के लिए रखा, उसके लिए इतना चीज हम लोग के लिए करते। सर की आदत शुरू से ये रही है कि वो हम लोग के लिए हमेशा सोचते रहे। सर कहीं भी रहें पर वो हम लोगों की बराबर नॉलेज रखते हैं कि कौन कहाँ पे क्या कर रहा है। सर ने इतना हम लोगों को मॉरली सपोर्ट किया है और मेडिकल इशू हर प्रकार के सर बोलते थे कि आपको जो भी इशू हो बताइए, हम आपका सपोर्ट करेंगे। जिसके बाद फाइनेंशियली प्रॉब्लम भी रहती थी फिर भी सर उसका सपोर्ट करते थे। सर ने सपोर्ट में कहीं किसी को चूक नहीं करी है। सर ने अपना पूरा एफर्ट लगाया जिस वजह से हम लोग यहाँ तक पहुँचे और जितने भी लोग यहाँ पे पहुँचे हैं सर के सपोर्ट के बिना नहीं पहुँचे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ये इनका बड़प्पन है। ताली हो जाएगी संध्या के लिए। ये हमारी संध्या चिरगांव से बिलोंग करती हैं और ये हमारे पास एसएससी जीडी में आए थे। उन 9 देवियों में शामिल थी लेकिन फाइनल्स में कुछ अंकों से रह गई थी, तो फाइनली यूपी पुलिस के लिए दौड़ती रही। और ये बताएं कि अपने भाई के साथ यहाँ कमरा लेके रहती है ना, तो ये भी समझो पिताजी किसान है। हाँ, किसान, पिताजी किसान है। तो ऐसे कई बार होता है ना कि जब माँ बाप किसान के अपने बच्चों को बाहर भेजता है कि पढ़ो लिखो, तो जो एक होता है ना उस माँ बाप की कीमत को समझना, उसको सदुपयोग करना, इनमें से है वो। और मुझे ये लगता है कि हर कोई सदुपयोग भी नहीं करता, लेकिन कुछ लोग जो अपने उस टाइम का और अपने माँ बाप की मेहनत का, पसीने का जो कीमत समझते हैं, वो संध्या जी की तरह होते हैं। रिंकी जी जिम बहुत जा रही है। रिंकी जी की चाल भी चेंज हो गई है। मैं बताऊं, जब ये सबसे पहले मेरे पास आई तो मुझे इनका थोड़ा हाइट में वो था संशय, तो मैंने कहा कि आपसे फीस तब लूंगा, पहले आपकी हाइट क्लियर कर लूँ। और जब मुझे लगा कि हाइट क्लियर है, फिर उसके बाद इनसे मैंने फीस ली। उसके बाद से इनका वर्कआउट चालू हुआ। सबसे पहले मैं सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। उनके साथ मेरा उसके बाद मैं अपने भाई को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। उसी की वजह से मतलब मेरा बेटे जितने भी पेपर है वही साथ रह रहे हैं। और अपनी फैमिली को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। चलिए जोरदार तालियां। तो ये हमारी अनुराधा जी हैं, तो इनका भी काफी संघर्ष तो सब मोहन को खुश हुआ। भैया हमारी खुशनुमा, जोरदार ताली हो जाओ खुशनुमा के लिए। इन्होंने अपने सिलेक्शन से हमें खुश कर दिया। खा लूं। आप समझ आ रहा क्यों नहीं बोला तो? ठीक है भैया। ये हमारी खुशनुमा, ये हमारे पास प्रोग्रेस के लिए आई थी और काफ़ी इन्होंने बहुत जल्दी प्रोग्रेस करी। मतलब काफ़ी जल्दी इन्होंने अपना फिजिकल क्लियर किया था। एक होता ना कुछ लोगों के साथ कुछ ज़्यादा मेहनत, ज़्यादा टाइम स्पेंड करना, तो उनके साथ ऐसा कोई नहीं था। और एक बात बता दूं, कसम से ये मेरे लिए थोड़ा खास है। वो इसलिए खास है क्योंकि पहली बार एक मुस्लिम कम्युनिटी से मेरे पास कोई बंदा सिलेक्ट हुआ है। ये वैसे तो एक पुलिस में हुआ है, लेकिन पहली बार कोई लड़की, और ये अपने आप में भी वो है। मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है दिल से, क्योंकि मैं चाहता था कि मेरे पास जितने भी लोग आए वो हर कम्युनिटी से आए, हर एक अपना अपना जो समाज है, समझे आप, तो वो है। तो ये मेरे लिए इसलिए खास है। जोरदार ताली हो जाएगी उस समाज की। और थोड़ा सुनना चाहिए, कुछ कहना चाहिए। हेलो एवरीवन, सबसे पहले तो अल्लाह पाक को शुक्र करेंगे। मतलब उनका ही है कि हम कभी पुलिस में जाना ही नहीं चाहते। एक होता है ना जबान पे रहता था, जाएंगे नहीं तो पुलिस में नहीं जाएंगे, हर जगह जाएंगे। और कोई भी सबसे पहले तो यही था जो आते आते बीच में पुलिस में चले गए। कभी सोचा नहीं था शायद अभी भी हम इतना कुछ नहीं, यहाँ पे बहुत सारे लोग इतना बहुत ज्यादा कुछ है कि उनकी जॉब हो गई, हमें अंदर से कुछ नहीं है। या शायद हम सोचते कि हमें थोड़ा और अच्छा करना चाहिए था। ठीक है, लेकिन अल्लाह पाक ने जहाँ पहुँचा दिया वो कर दिया। और सरकार को फिर थैंक यू है ही बहुत ज़्यादा, क्योंकि इतनी जल्दी मतलब
एकदम एंड मोमेंट पे आए थे हम लोग। मैं याद है नवंबर में आए थे लास्ट में, और मैं पैर में इंजरी हो गई थी तो 15 दिन के लिए तो हम उसके लिए रेस्ट पे थे और फिर सर भी चले गए थे। लेकिन फिर वापस आए थे तो बहुत अच्छे से हमने सोच लिया था कि हमने रनिंग तो निकालनी है, क्योंकि बहुत कुछ ऐसा हो गया था, हमें लगा था बस नुमान तुम तो निकाल ही लेना, बस रनिंग ही सोची थी, जॉब का तो कुछ था नहीं, निकल गई। तो बहुत थैंक यू सो मच। एक बात बोलूं, ये मैं बताऊं, ये पहली मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो बिल्कुल खुल के सच बोला, हर कोई सच नहीं बोल पाता इतना खुल के। इनके अंदर मैंने एक चीज़ देखी, काफ़ी ऑनेस्टी भी है, जो बात कहती हैं मतलब सच कहती है और एकदम पूरी हिम्मत के साथ कहती है। ठीक है, चलिए ठीक है, गॉड ब्लेस। चलिए दृष्टि, जिनकी बहुत तेज है दृष्टि, जोरदार तालियां। आपकी थैंक यू, आपने इतना फिजिकल भी हो गया और हमारा फैमिली सपोर्ट, फैमिली और आपकी वजह से हुआ। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत जोरदार तालियां सृष्टि के लिए। आनंद देखो, पहले आनंद से खड़े हो गए हो। जोरदार तालियां। चलिए ये हमारी साक्षी, हाँ हाँ ये और उनकी जॉब के बाद ही मेरे को थोड़ा मतलब हुआ था, पहले मेरा कोई वो नहीं था कि मेरे को सरकारी जॉब भी करना है, बट मेरी दीदी के बाद ही मेरे को हुआ। तो थोड़ा होता है कि मतलब कि घर में भी एकदम ज़्यादा दीदी को अटेंशन मिलने लगी थी, तो उस चीज़ में मेरे को लगा था कि मेरे को कोई भी नहीं प्यार करता हो। अच्छा, एक बात बोलूं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या कहा था, जो बड़ा करता है ना तो छोटों पे फर्क पड़ता है, तो वही हुआ। जब इनकी दीदी की जॉब लगी तो काफ़ी उनको इम्पोर्टेंस मिलने लगी हुई, इन्हें लग रहा होगा मुझे मेरे प्यार में मतलब घर वाले मुझे प्यार में कमी कर रहे हैं, तो इन्होंने ठान लिया होगा कि मुझे जॉब करनी। और दूसरा, इन्होंने अमित साहू सर का नाम लिया, तो मेरे काफ़ी उनसे परिचय हैं और मैंने देखा उनके पास काफ़ी अच्छे मतलब पढ़ाते हैं और कई काफ़ी सिलेक्टेड हुए हैं। यहाँ पे भी कई सारे स्टूडेंट बैठे हैं उनके। हैं कितने लोग अमित साहू सर के स्टूडेंट हैं यहाँ? 2 3, हमारे पास तो अभी चलो 3 ही है। चलिए बहुत बढ़िया साक्षी है। अभी एक नाम ऋतु, एक और जोड़ा बैठा है बहुत ही प्यारा, उनको बुलाना चाहूंगा मैं, रजनी राजपूत, और आप भी आइए साथ में। बहुत बढ़िया। देखो मैंने जोड़ा नहीं छोड़ा, मैंने जोड़ा अलग नहीं होने दिया। माला दीजिए, लीजिए, ये आपके लिए, ये आपके लिए। अरे कोई दिक्कत नहीं। ये हमारी रजनी है और ये इनके हस्बैंड है। तो आप लोग किस क्षेत्र से हैं, मतलब नगरा से? नहीं, एमपी से हैं, मध्य प्रदेश त्रिशूर से। तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ सर इनके फिजिकल के लिए आए थे। अच्छा, आपका मायका है ये इनका मामा है, रहते हैं। अच्छा यूपी में हम मायका है। अच्छा, यूपी में मायका है और एमपी में ससुराल है। चलिए बढ़िया है। तो आपका एमपी पुलिस में शायद रह गया था कुछ ना? एमपी पुलिस में रह गया था और अभी एमपी लाइनमैन में हो गया है सर। एमपी लाइन, ये कौन सी जॉब है? बिजली विभाग में। भैया तालियां बजाओ। आपका भाग्य इनके बाद खुला या पहले? इनके बाद। तो सोचो, उनकी नौकरी के बाद ही आपका भाग खुला। बढ़िया चल रही? हाँ बढ़िया। कोई डर तो नहीं है आप पुलिस नौकरी है? घर से ड्रम हटा दिया? अरे चलिए बहुत बढ़िया। चलिए रजनी कुछ कहना चाहिए? थैंक यू सो मच सर। चलिए बहुत धन्यवाद। चलिए ठीक है, अरे बस ठीक है, बहुत बढ़िया। दोनों अगर जॉब पर कितना अच्छा लग रहा है। जूली राज, तालियां बजाओ। हो गया? चलिए जी, ये हमारी जूली है और मोट गांव के गढ़ू का गांव से ना। और एक बताऊं, इन्होंने भी अपना फिजिकल बहुत जल्दी तैयार किया था, काफ़ी लगन है। और एक बताऊं, इन्होंने सेल्फ प्रैक्टिस करके ही अपनी पढ़ाई, ऑनलाइन पढ़ाई करी है। और इनका एक वो भी डाला था मैंने शायद यूट्यूब पे, तब इन्होंने कहा था कि जब थोड़ा प्रॉब्लम थी तो लाइब्रेरी जैसे लोग जाते, तो उन्होंने अपने घर को ही लाइब्रेरी बना लिया था और उस हिसाब से ऑनलाइन पढ़ाई करी। तो थोड़ा सा दूरी से बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि सर की वजह से आज जो कुछ पाया सर ने दिया। मैं जब भी रनिंग करती थी तो मुझे तो डर लगता था कि कैसे 100 150 लाइन की रनिंग होगी।
लेकिन सर हर सब्जेक्ट रहा है लेते लेते इतनी प्रैक्टिस हो गई फिर जब रनिंग के टाइम आया तो मुझे बिल्कुल डर नहीं लगा बिल्कुल डर नहीं था रनिंग में इसलिए मेरी 13 में आई थी ना तो 12.5 में आई ठीक है वीरांगना फिजिकल चलिए बढ़िया भैया, एक गांव क्षेत्र से आई और इतना आज कांस्टेबल की नौकरी मिली। आपके गांव में है किसी की नौकरी? कितने लोग हैं? सर लड़कन की नहीं लड़कियों ने अपने गांव से केवल ये निकली है, जोरदार ताली हो जाएगा। चलिए ठीक है, ठीक, बहुत बढ़िया। भाषा ना है समझ गया, भूख लग गई सबको। थैंक यू बोलो एकेडमी को तो बोलो वीरांगना फिजिकल वेस्ट हो जाओ। ये नायक, मैं खलनायक। ये वर्षा नायक है, इनके बारे में बताऊँ। इन्होंने शायद ये क्या 1.5 महीने ज्वाइन किया, उसी में अपना फिजिकल तैयार कर लिया था। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 महीने कर लिए, तो काफ़ी लगन थी इनके अंदर और फाइनली यूथ पुलिस काम किया। चलिए इनसे बात करो। पहले मैं सर को नमस्ते बोलना चाहूँगी और थैंक यू बोलना चाहूँगी। इन्हीं की वजह से मैंने फिजिकल क्लियर किया है, क्योंकि ये नहीं होता तो शायद मैं नहीं कर पाती, क्योंकि मैं पहले सेल्फ कर रही थी तो मुझ पर नहीं हुआ। फिर मेरे भैया से कांटेक्ट हुआ, उन्होंने सर का नंबर दिया, फिर मैं सर के पास आई तो फिर मेरा फिजिकल भी हो गया। फिर लास्ट टाइम नहीं लगता था होगा या नहीं होगा, लेकिन जो लास्ट ट्रायल हुआ उसमें मेरा हुआ और फिर मैंने 13 में फिजिकल क्वालिफाई कर लिया। और मैं अपने भाई को भी योगदान दूंगी क्योंकि उसने भी मेरा बहुत साथ दिया और परिवार वालों। थैंक यू। चलिए नायक जी के लिए बहुत जोरदार था। बहुत लड़का था 14-15। ये हमारी दीक्षा कुशवाहा है। आप मोट से हैं ना? मोट का कहाँ से? कमरिया, कुमरिया गांव से हैं। अच्छा, ये आपका पहला टाइम था? इसके पहले कोई भर्ती थी? अच्छा, चलिए कुछ कहना चाहेंगे? चलिए ठीक है, थैंक यू। कृष्णा भैया अब हम बुलाने चाहेंगे पांडे परिवार को। ये बुला चश्मा पहना पांडे जी को। ये बुला दोनों को बहुत बढ़िया, जोरदार ताली हो जाए यार, भाई बहन की जोड़ी। कहते हैं दुनिया में सबसे बड़ा रिश्ता भाई बहन का ही होता है, सबसे। चलिए आ जाओ, चलो ये आपके लिए। मैं पूरी पांडे सिलेक्टेड। मेरा भी संघर्ष नंबर रहा है 2018 से मैं तैयारी कर रहा हूँ और 2021 में एसएससी जीडी में फाइनल मेरिट से बाहर हुआ था मैं। और उसके बाद एमपी पुलिस में भी मेरा नाम आया था, लेकिन 13% वाली लिस्ट में आया था। मैंने उसका फिजिकल नहीं किया, 6 महीने सबके पास फिजिकल किया, लेकिन फाइनल में मैंने मैं दौड़ने नहीं गया एमपी पुलिस के लिए। फिर मैंने सोच लिया था कि जो भी करूंगा एमपी पुलिस के लिए करूंगा, तो मैंने उसके लिए तैयारी की और आज जो भी है सबने फिजिकल निकलवाया, जो भी सर की वजह से हूँ। थैंक यू सर। चलिए थैंक यू, आपकी वजह से मेरा फिजिकल निकला। एक बात बोलो, थैंक यू मुझे से कहना चाहिए, आप लोगों से मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। चलिए बहुत बहुत बढ़िया पांडे जी। चलिए स्वीटी अब ये आपकी वजह से ये जो है थैंक यू। और मम्मी पापा भैया, मतलब हाँ सबसे पहले मेरा जो भाई है ना उसकी वजह से ही है जो है। मम्मी पापा उनके बाद हैं, क्योंकि पढ़ाई में स्टार्टिंग से वीक हूँ, ज़्यादा मतलब मन नहीं था पढ़ने का। लेकिन जब भैया का हुआ ना तो एक बार सेट लगाते थे, उस टाइम पे सबसे नीचे कॉपी होती थी, तो भैया का सिलेक्शन हुआ नहीं था, उसने कई बार पेपर दिए थे, 2-3 दिए थे। तो फिर बोल रहा कि तुम एक बार में ही थक गई, मैं तो कितनी बार पेपर दे दिए, तब भी अभी नहीं तैयारी कर रहा, तो एक बार में रोने लगे थे हम घर, हमें नहीं पढ़ रहे, हमारे नंबर नहीं बढ़ रहे, हम नहीं आगे नहीं करने हमें तैयारी।
तो कह रहा करो तुम तो उसने बोला कि 1 महीने में जैसे मैं बोला वैसे तुम करो तो मैथ अच्छी हो जाएगी। और जीडी का पेपर था, हाइट नहीं थी, इस वजह से रह रहे थे हम। तो उसने बोला कि 1 महीने तुम हमारे हिसाब से करो तैयारी, तो गारंटी से पेपर निकलेगा। तो निकला था पेपर उसकी वजह से। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि करने चाहिए, तैयारी हो जाएगा। तो बस उसका ही सपोर्ट है भैया का, क्योंकि गांव में वैसे भी लड़कियों की शादी जल्दी हो जाती है, तो उसकी वजह से। और फिर सर और मम्मी पापा तो हैं। चलिए बहुत बढ़िया, जोड़ा था भैया। वर्मा फैमिली के लिए तालियां, जोड़ा तालियां भैया वर्मा जी के लिए, कंजूसी कर रहे हैं। चलिए हाँ चलिए यही है भैया। आपको एक बताऊं, ये अंजलि हमारी एकेडमी की क्यों सृष्टि छोटी है, अंजलि छोटी है? अच्छा अंजलि छोटी है, चलो अपनी डेट ऑफ बर्थ मिला रहे हैं, मंथ किसके ऊपर नीचे हो रहे हैं। तो ये सबसे छोटी है और 21 साल की उम्र में इन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में पुलिस की जॉब ले ली। जोड़ा तालियां जाइएगा इनके लिए। और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि मतलब आजकल जैसे आप जानते हैं कि मतलब कई लोगों को पहले प्रयास में सफलता नहीं मिल पाती, काफी संघर्ष रहता है, काफी कई सारी चीजें रहती है। तो उन्होंने पहले प्रयास में ले लिया, तो इनके माँ बाप का आशीर्वाद, प्रभु का आशीर्वाद इन पे रहा। क्योंकि कई लोग मेहनत भी करते लेकिन उनकी मतलब उनको सफलता नहीं मिल पाती इतनी जल्दी। तो ये इनकी मेहनत प्लस ऊपर वाले का आशीर्वाद या फिर माता पिता का आशीर्वाद है। और ये इनके भाई हैं अजय नाम है, अजय वर्मा है। ये हमारे निर्मल के पास प्रैक्टिस करते थे और मतलब उन्हीं की डिफेंस एकेडमी से जुड़े थे। लेकिन मैंने कहा कि जब बहन का यहाँ सम्मान हो रहा तो आप भी जरूर आइए। तो स्पेशल हमने इनको निमंत्रण दिया कि आप जरूर आइए, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है यार, चाहे कोई कहीं भी प्रैक्टिस करे, लेकिन अगर किसी का भाई मेरे पास आ रहा तो मैं कहूँगा यार अपनी बहन को भी लिया, या किसी की बहन आ रही है अगर आपका भाई कहीं पे भी है तो उनको भी लिया। तो ये बहुत अच्छा लगता है अपने आप में, मतलब एक जोड़ा जो होता है ना, जैसे भाई बहन या, तो वो चीज़ है अपने आप में। तो चलिए थोड़ा बात करेंगे अंजलि से। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे चलिए ठीक है, इसको इसको रख देना।